बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की सिलसिलावार वीडियोज में खुशामदीद करते हैं। यह सफर हमने हदीस के सबसे मुस्तनद सही बुखारी से शुरू किया है, जिसे उम्मत मुसलमान ने कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर किताब करार दिया। हदीस महज अल्फाज का एक बयान नहीं है, बल्कि हदायत का चिराग, सुन्नत का दरीचा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दी हिकमत की याद दहानी है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम आज इस वीडियो में 35 नंबर हदीस सही बुखारी की आपके सामने बयान कर रहे हैं, जिसको हजरत अबू हरारा से रिवायत किया है। उन्होंने कहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान का तकाज़ा समझकर सवाब की नीयत से शब कदर का क़याम करेगा, इसके साबिक़ा गुनाह बख्श दिए जाएंगे। मफ़हूम इस हदीस का यह है कि इस हदीस में ईमान और एहतिसाब के अल्फाज जो बतौर खास जिक्र किए गए, लफ्ज़ ईमान में तंबीह है कि इस रात का क़याम ईमानी तकाज़े के तहत होना चाहिए, कोई दूसरा मकसद पेश नजर ना हो। इस किस्म के ईमानी तकाज़ों से ईमान में तरक्की होगी, और जिस ईमान में इस किस्म के तकाज़े शामिल नहीं होंगे वो ईमान कमजोर होगा। इस तरह लफ्ज़ एहतिसाब, जिसके मैनी नीयत का इस्तिखार है, ये असल नीयत से ज़्यादा शक अमल के वक्त इस्तिखार नीयत अजर में तरक्की का बहस है। मसलन एक शख्स बेदार है और अमल खैर में मशगूल है, तो यकीनी ये बड़ी सादत है। लेकिन अगर शब बेदारी के साथ नीयत का इस्तिज़ार भी हो जाए तो वो दर्जात स्वाब में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज आपसे इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इसी वक्त हम इंशाअल्लाह ताला आपके सामने हदीस नंबर 36 लेकर हाजिर होंगे और बयान करेंगे। और हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि उसने अपने प्यारे नबी हबीब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से हमें नवाजा। और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हमें हदीस को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।